नमस्कार, एवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष कोहाट आनंद जैन जी, महिंद्रा पार्क त्रिनगर विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। चाहे आंधी आए तूफान, वह अपने काम कोई जनता की सेवा करना कर्तव्य समझते हैं। महिंद्रा पार्क त्रिनगर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक जो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको त्रिनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो कि परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष जो है आनंद जैन जी, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। तो स्वागत आपका एवीपी न्यूज़ में। धन्यवाद सर जी। आज हम बात करेंगे दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने दिल्ली में काम करने के, अगर मैं बात करूं तो लगातार वो काम कर रही हैं। रात को 2 बजे वो रोड पर होती है, सड़क पर होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कर रहे हो। रेखा गुप्ता जी ने मिसाल पेश की है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया था, उससे आगे बढ़ चढ़ के जिस प्रकार वो ना दिन देखती है ना धूप देखती हैं, वो लगातार, और चाहे उनके जितने मंत्री हैं विधायकगण हैं सब रोड पर नजर आ रहे हैं। और एक टारगेट लेकर, चाहे स्वच्छ पानी का हो, चाहे जल भराव का हो, चाहे सीवर की समस्या हो, सभी पर, स्कूल के, हॉस्पिटल के, सभी के ऊपर कार्य चल रहा है। पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, मैंने दिल्ली में आप देख सकते हैं वो खुद झाड़ू लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान का जो एक नारा दिया था, उसी के स्वरूप आज हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी और सारे विधायक, क्योंकि इन्होंने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक स्वच्छ दिल्ली अभियान का जो एक चैलेंज लिया है, उसके तहत सभी आज आपको रोड पर नजर आ रहे हैं। और उसका बागडोर खूब हमारी मुख्यमंत्री जी ने संभाल रखी है। तो इसलिए उसका जो शुभारंभ है आज मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। विधानसभा चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में आप जैसे युवा ने इतिहास कायम किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी पिछले 10 सालों से। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? देखिए, मोदी जी देश के नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी ने जो भी बात कही वो मोदी जी की गारंटी थी। और मोदी जी गारंटी का मतलब होता है कि वो पूरा होना। एक विश्वास जनता के अंदर गया और उसी विश्वास के ऊपर दिल्ली की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। और आज हमारी बड़ी बहन रेखा दीदी उसकी बागडोर संभाल रही है और पूरी जनता के सामने उनके काम नजर आ रहे हैं। दिल्ली की जनता कहे जो 25 रुपए चुनावी वादे में कहे गए थे देने के लिए, 100 दिन पूरे हो गए, 4 महीने हो गए, वो पैसे कब दिए जाएंगे उसके लिए जनता जानना चाहती है। ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। जिस प्रकार जो वृद्धा पेंशन जो चल रही थी, जो केजरीवाल सरकार जब गई 4-4 महीने का वो पेमेंट बाकी थी, वो पेमेंट आज उनको किस्तों के रूप में दी जा रही है जी। जो पहले गड्ढे थे उनको भरा जा रहा है और उसका बजट भी अलॉटमेंट करने वाली स्कीम है, ये भी आने वाली है। बस पहले जो स्कीम रुकी हुई थी, जो काम रुके हुए थे, उनको एक बार पूरा किया जाए, पटरी पे आ जाए गाड़ी, और ये भी जल्दी जल्दी सभी को मिलना शुरू हो जाए। आनंद जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से जिस तरीके से दिल्ली में विकास हो रहा है रेखा सरकार में, क्या अगले 5 साल इसी तरीके से विकास होंगे? देखिए, आपको दिल्ली में अभी से चेंज नजर आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि किसी प्रकार से आज ट्रिपल इंजन की सरकार है और सब में तालमेल बहुत अच्छा है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करो, गृह मंत्री जी भी लगातार दिल्ली के ऊपर पूरी नज़र बना के रखे हुए हैं। नितिन गडकरी जी, जिस प्रकार जो भी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कोई भी काम लेकर जाती हैं तो हाथ की हाथ उसको प्रोजेक्ट को वो पास हो जाता है। सभी मंत्री भारत सरकार के सहयोग कर रहे हैं और आज मेयर भी हमारा है, तो सभी मिलकर विकास कार्य में सहयोग कर रहे हैं। आपको 5 साल क्या, आपको 3 साल बाद दिल्ली, एक बदलती हुई दिल्ली और एक दिल्ली सजी हुई दिल्ली आपको नजर आएगी। मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी की। पिछले 11 साल से दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आम आदमी पार्टी आई थी यही कह के कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन पिछले 11 साल के अंदर ना दिल्ली लंदन बनी ना पेरिस बनी।
तो आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी की तरफ कहा जा रहा है कि 5 साल के अंदर विकास होगा, क्या वाकई में विकास नजर आएगा जमीन जिस से? प्रकार आम आदमी पार्टी का जो पूर्व जन्म हुआ था, अन्ना हजारे को जिस प्रकार ठगा, उसके आंदोलन का जिस प्रकार उन्होंने दुरुपयोग किया, खाली ये सरकार झूठ के ऊपर, बेईमानी के ऊपर, खाली भ्रष्टाचार, जितने भी इन्होंने काम किए अपने घर भरने के लिए काम किए, चाहे शीश महल हो, चाहे शराब की पॉलिसी हो, चाहे स्कूल के कमरे घोटाला हो, लगातार घोटाले आपके सामने आ रहे हैं और कितने मंत्री इनके जेल में जा चुके हैं, आगे भी जेल में जाने वाले हैं। उसी भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साफ और स्वच्छ सरकार आज दिल्ली में बनी हुई है। और फिर एक बार कहना चाहूँगा कि रिजल्ट पूरी दिल्ली को नज़र आ रहा है और आने वाले समय में आपको हर तरफ आपको विकास नज़र आएगा। अभी बिहार में हाल ही में चुनाव होने वाला है, तो क्या आपको क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्या इसका सीधा सीधा असर बिहार में दिखेगा? देखिए, बिहार के अंदर आज आप देखोगे कि इस प्रकार जो जंगल राज पहले चलता था उससे आज छुटकारा मिला हुआ है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज वहाँ पे एनडीए की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और लगातार वहाँ पर एनडीए की सरकार बहुमत के साथ बनेगी। और आपको जो दिल्ली के अंदर हो चाहे यूपी के अंदर, पूरे देश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, वो मॉडल में जो विकास हो रहा है वो चीज़ बिहार में भी आपको नजर आ रही है। तो मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, क्या बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार बनेगी? देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और एनडीए की ही वहाँ पे सरकार बनेगी। जो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष आनंद जैन जी, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 की सरकार है। दिल्ली में जो विकास हो रहा है बुलेट ट्रेन के जरिए हो रहा है, अगले 5 साल दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद सिंह खान के साथ। नमस्कार।